नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मैं ज्ञानवापी। आज ज्ञानवापी की कहानी उसी की जबानी सुनिए। ज्ञानवापी के इतिहास और भूगोल को अगर आपने अब तक हिंदू या मुसलमान बनकर देखा है तो आज ज्ञानवापी को ज्ञानवापी बनकर देखिए और समझिए वक्त के आरंभ से आज तक ज्ञानवापी ने क्या क्या सहा, समय से क्या क्या सुना और वक्त के किन नायकों और खलनायकों को अपनी कहानी के लिए चुना। देखिए, मैं ज्ञानवापी। मैं विश्वेश्वर हूं, अविमुक्तेश्वर हूं। मैं मंदिर हूं, मस्जिद हूं, काशी हूं। मैं इतिहास हूं, आज हूं, सर्वव्यापी हूं। मैं ज्ञानवापी हूं। मुझे साक्षात शिव ने बनाया, मेरे पास गौरी को ज्ञान पढ़ाया। मस्जिद का जो पश्चिम का दीवार है, आज भी श्रृंगार गौरी का पूजन होता है। साधु आए, शंकराचार्य आए, ह्वेनसांग आया, लुटेरे आए। मैं शिव हूं, शक्ति हूं, अविनाशी हूं। मैं ज्ञानवापी हूं। इसमें कोई संशय नहीं है, वो मंदिर है, बाबा का मूल स्थान है। 1194 से 1669 के बीच मुझे लूटा गया, तोड़ा गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनवा दिया। कहीं का ईंट, कहीं का पत्थर मेरे इतिहास में जोड़ा गया। मैं खंभों पर पुरानी नक्काशी हूं। मैं ज्ञानवापी हूं। कभी मंदिर बने, मस्जिद बनी, अदालत में लंबी जिरह चली। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा है हमारे नुक्ते नजर से। मैं वजू हूं, नमाज हूं, प्रार्थना हूं, सदियों से होती आराधना हूं। तमाम लोग जो है उसके बारे में ये तरह तरह की व्याख्या करने लगे। किसी ने शिवलिंग करार कर दिया, किसी ने फव्वारा कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया। ये बड़ा आपत्तिजनक है। मैं काशी की ईद हूं, शिवरात्रि हूं। मैं ज्ञानवापी हूं।
इतिहासकार और चित्रकार जेम्स प्रिंसेप ने साल 1831 में मेरी पश्चिमी दीवार के पास बैठकर बनारस इलस्ट्रेटेड नाम का एक स्केच बनाया। इस स्केच में उसने मेरे दर्द को दिखाया था। अंग्रेज चित्रकार जेम्स प्रिंसेप ने मेरी वो गुंबद दिखाई जो मस्जिद जैसी दिखती थी। उसने वो दीवारें दिखाई जो मंदिर की दीवारों जैसी दिखती थी। उसने वो खंभे दिखाए जो सदियों से अविचल खड़े थे। उसने वो ईंटें दिखाई जो वक्त के थपेड़ों और हमलों से उखड़ गई थी। अब लोग पूछते हैं, ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद है या ज्ञान का कुआं है? इस पर आम आदमी से लेकर अदालत तक में बहस हो रही है। जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है, काशी पर सबसे बड़ी उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने दिया है कि मुसलमानों को ये सुविधा थी कि मंदिर सब पूरब मुख के थे, तो प्रवेश करने के साथ आदमी पश्चिम की ओर खड़ा होता है, नमाज लोग पढ़ते हैं पश्चिम की ओर। तो उस समय तोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मंदिर होता पश्चिम की ओर, लोग आते तो उनको अधिक तोड़ना पड़ता है, तो वो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देते थे, उसी को मस्जिद बना देते थे। जेम्स प्रिंसेप ने मेरे बारे में अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में लिखा कि मेरी दीवारें हिंदू और मुसलमानों में बटी हुई थी। मुझे तोड़ने वालों ने मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मीनारे और गुंबद बना दी थी, लेकिन खंभों और दीवारों की कारीगरी में हिंदू वास्तुकला साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ये तो बहुत नई बात है। मेरे बारे में हिंदू तो ये दावा करते हैं कि जितनी पुरानी काशी है उतना ही पुराना मेरा भी इतिहास है। जो नंदी के सामने जो नीचे अवशेष मिले हैं, जो तहखाना, जो मंडप है बाबा का, उस मंडप के अंदर जो देवी देवता उनका पूजा पाठ डेली श्रृंगार न हो तो और बाद में पहले होता था। मैं न्यायालय में याचिका दाखिल करूंगा, मांग हमारे वकील साहब पेश करेंगे। मैं इतना बताता हूँ, मैं जो है चाहिए और मैं लेके रहूंगा। पूछिए क्यों? मेरे साथ काशी के साधु संत पंडा समाज, काशीवासी हर व्यक्ति और देश का हर भावनाएं, बाबा विश्वनाथ की आस्थाएं, श्रद्धा बाबा से। ये काशी भगवान शंकर की नगरी है, ये औरंगजेब की नगरी नहीं है। मेरी एक दीवार पर मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की चौखट है। यहाँ 1992 के बाद साल में सिर्फ एक बार पूजा होती थी, लेकिन 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर करके मां श्रृंगार गौरी की पूजा और दर्शन की मांग की और 12 मई को वाराणसी कोर्ट की एक बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दे दिया। 3 दिन के सर्वे के बाद वजूखाना वाली जगह शिवलिंग मिलने का दावा हुआ। कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन हिंदुओं ने काशी में जश्न मनाया। पूरे देश में खबर फैल गई कि नंदी जिनका इंतजार कर रहे थे वो मिल गए हैं। घंटा घड़ियाल बजने लगे। बाबा बस सबसे बड़ा चीज है कि जो नंदी जी कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से बैठ के अपने बाबा का तपस्या करके उनका दर्शन पाने के लिए ललायित थे, आज जो प्रशासन द्वारा, कमिश्नरी द्वारा जो जिस तरह से बाबा का मिलना हुआ, इसलिए सबसे बड़ा उत्साहित हम लोगों को हुआ कि बाबा हम लोगों को मिले और नंदी जी का जो तपस्या था वो तपस्या खत्म हो रहा है और उनको बाबा का दर्शन जल्दी प्राप्त होगा। यही भोलेनाथ से आज हम लोग बाबा विश्वनाथ जी का यहाँ पर आराध करके जलाभिषेक किया गया। जैसे ही मेरी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, भोले के भक्त भोलेनाथ की नित्य पूजा की मांग करने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के भोग और पूजन की व्यवस्था नहीं होती तो देश पर संकट आ सकता है। पूजित चीज का अपमान नहीं किया जा सकता, उसको ऐसे नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि ज्योतिर्लिंग का वो स्थान है और उसमें अगर शिव भगवान की आकृति विद्यमान है और शिवलिंग है तो हम जरूर मांग करेंगे, कोर्ट से कर रहे हैं, शासन से कर रहे हैं कि वो हमको न्यास को दिया जाए
और न्यास की ओर से उसके हम विधिवत भोग राग अर्चन पूजन और अनुष्ठान की सारी व्यवस्था करेंगे। न्यायालय के में जो निर्णय है वो होता रहे, लेकिन उस मूर्ति का अपमान ना हो, उस मूर्ति का पूजन होते रहना चाहिए, ताकि उससे कोई क्षति, कोई दोष, कोई श्राप न शंकर जी का इस बनारस को लग जाए। इसलिए जरूरी है कि उसका अर्चन पूजन होता रहे। एक तरफ कोर्ट में गोपनीय सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन दावा किया गया कि मेरे तहखानों, दीवारों, खंभों पर कमल, घंटे, स्वास्तिक, ओम, पूजा के आले मिले हैं, खंडित प्रतिमाएं मिली हैं और वजू खाने में शिवलिंग मिले हैं। इसी बीच काशी के पुराने लोगों ने अपने पास मौजूद पुराने फोटो दिखाने शुरू कर दिए। इतिहासकार दावा करते हैं कि आज जहां मस्जिद है, वहां पहले शिव जी का बहुत विशाल मंदिर था, लेकिन मध्यकाल में इसे तोड़कर यहां मस्जिद बना दी। हिंदू पुराणों में काशी के विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसको आप गौर से देखिए, ये पश्चिम और दक्षिण का ये पोर्शन है। इसको क्या कहेंगे देख के? अगर इसको आप डिटेल में देखना है तो आप ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? मस्जिद का सबूत है क्या? इसको आप क्या कहेंगे? मस्जिद का सबूत है क्या? काशी के फोटोग्राफर राम प्रसाद सिंह का दावा है कि करीब 30 साल पहले ज्ञानवापी परिसर में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन उससे पहले न तो मस्जिद के अंदर जाना मुश्किल था और न ही फोटोग्राफी करना। राम प्रसाद सिंह का दावा है कि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर का हर हिस्सा अपनी आंखों से देखा है। वहां क्या क्या है उन्हें सब पता है। इसलिए राम प्रसाद सिंह ने दावा किया कि अगर ज्ञानवापी परिसर के तहखाने का दरवाजा खुल गया तो कई राज बाहर आ जाएंगे। हम तहखाने का भी आपको फोटो दिखाते हैं। एक ही फोटो हमारे पास उपलब्ध है। ये है तहखाने का वो फोटो। ये पत्थरों के अवशेष रखे गए हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं, चूंकि बहुत बड़े हैं। ये पत्थर बहुत बड़े बड़े रखे गए हैं। बहुत बड़ा तहखाना भी है और तहखाने में कोई छोटा वो नहीं है। और उस सबूत क्या है? जो पत्थर रखे गए हैं, उन टूटे फूटे पत्थरों में जो कलाकृतियां, जो डिजाइन, जो चिन्ह बने हुए हैं, वर्तमान में जो ढांचा खड़ा है उसमें भी वही है। या जो कलाकृतियां उकेरी जाती हैं, पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां उकेरी गई, सूर्य के ग्लोब बनाए गए, वह सब चीज़ें जो है वो उसमें मौजूद हैं। नीचे तहखाने में जो टूटे फूटे पत्थर हैं उसमें भी मौजूद है और जो वर्तमान में ढांचा है उसमें भी बना है। वर्तमान में जो ढांचा है ये जरा सा आप देखिए साथ में। ये ढांचा क्या कहता है? ये मंदिर का है या मस्जिद का है? वर्तमान में मौजूद है ये ढांचा। हमारा सबूत यही है। कंप्लीट ढांचा, कंप्लीट मंदिर, कंप्लीट तहखाना वो मंदिर का ही पार्ट है। आजकल मेरे तहखानों की कई तस्वीरें, पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें, अंग्रेजों के बनाए नक्शे और ज्ञानवापी की मेरी कहानियां वायरल हो रही हैं। लेकिन इस नक्शे में देखिए कि मेरा आधार कैसा था, मेरा स्वरूप कैसा है। परिसर के नक्शे, दियाज का नक्शा देखिए। जानिए इस नक्शे में कहां कहां बड़े प्राचीन मंदिर थे जो आज नहीं है। मुख्य सड़क से जैसे ही आप छत्ता द्वार से इंटर करते थे, पहले अगर आप गए होंगे तो ये द्वार पर जो है वो इस प्रकार का द्वार था। उसके ऊपर ओल्ड नौबत खाना था, जो विश्वेश्वर मंदिर का के ऊपर जो है वो शहनाई लेकर के बजती थी। ठीक है, ये नौबत खाना। उसके अंदर जैसे ही आप घुसते हैं, सामने अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था यहाँ पर। इसके पहले ही यहाँ दाहिनी तरफ आप सीढ़ी चढ़ करके इधर जाते हैं जब, तो ये पश्चिम तरफ कोने में वीरभद्रेश्वर का मंदिर था। ये बहुत बड़ा मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो ये श्रृंगार गौरी और गणेश का ये पंच मंडप था। ये मंडप बहुत बड़ा था। मेरा पूरा इतिहास और आस्था उस ज्ञान के कुएं से जुड़ा है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं से मुझे मेरा नाम मिला। अब ज्ञानवापी के इस प्राचीन ज्ञान कूप की तस्वीर देखिए, जिसे 1900 के आसपास कैमरे में कैद किया गया। इस तस्वीर के साथ लंदन के KMA शेरिंग की किताब
सीक्रेट सिटी ऑफ द हिंदूज में भी ज्ञानवापी की एक कहानी लिखी है। 18 अप्रैल 1969 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी किया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसमें विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचा लिया गया, क्योंकि उस दिन भगवान की रक्षा मंदिर के महंत कर रहे थे। हमलावर सेना को आता देख महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए। अब 1669 में दिए गए औरंगजेब के फरमान को देखिए। औरंगजेब के इस फरमान का जिक्र औरंगजेब के दरबारी लेखक सकी मुस्तैक खान की किताब मासीरे आलमगिरी में पेज नंबर 88 पर है। अब इस फरमान का हिंदी तर्जुमा सुनिए। बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और खासकर बनारस में अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। कई लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके सगे बड़े भाई दारा शिकोह ने मेरे पास बैठकर संस्कृत सीखी। हिंदू पक्ष और औरंगजेब के इस फरमान को इस सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता है कि ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर था। अभी जिस मंदिर में भक्त काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं उसे 1777 से 1780 के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने का छत्र बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई हैं, लेकिन यहाँ आने जाने के रास्ते अलग हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी की तस्वीर को देखिए। हर शिवालय में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर मुंह किए होती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की यह प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुंह किए हुए है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी की यह प्रतिमा सबसे बड़ा सबूत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य परिसर और गर्भगृह वहां था जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है। तोड़ा गया 1669 में, तो मलबा गिरा। मलबा ये कहीं से और ढोके तो लाए नहीं, उस केवल उस गुम्बद मलबे से 3 गुम्बद और 4 इन्होंने छोटे छोटे मीनार चारों कोनों पर बनाए हैं। बाकी इनका कुछ नहीं है, वो भी हमारे मलबे से ही बना है। हम लोगों ने इसीलिए कहा कि ऊपर का ताला खोलो। ऊपर की जो जहाँ ये नमाज पढ़ते हैं उन दीवालों पर भी जो चिन्ह बने हैं, जो हमारे पीछे के खुले स्ट्रक्चर में चिन्ह दिखते हैं, वो भी वही चिन्ह बने हैं। वही हमारे कमल की आकृतियाँ हैं, वही वो सूर्य का वो है, और वही सारे डिजाइन हैं, वही कलाकृतियाँ हैं, सब वही अंदर भी दिखता है। दूसरी चीज़, 4-4 फीट मोटी दीवारें थीं, 128 फीट ऊंचा मंदिर था। अगर टूटा, ये कहते हैं उनका पीछे का है। पीछे क्या है क्या पीछे? पीछे से तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आपको चूना सफ़ेदी नहीं करने दिए, नहीं तो आप उसको भी ढक दिए होते। आज हम कुछ नहीं दिखाते, जो बचा है वही हम देखते रहते हैं। मैं अंदर भी गया हूँ, हम लोग सब घूमते थे। ये 30 साल से प्रतिबंध लगा जब राम जन्मभूमि आंदोलन में ढांचा ढह गया। काशी के हिंदू मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसी मस्जिद के तहखाने को काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह भी माना जाता है। अब आप मेरा यानी ज्ञानवापी का एक नक्शा देखिए। लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। यह नक्शा 1832 में तैयार किया गया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा गया है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। इस नक्शे के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन को गौर से देखा जाए तो अंग्रेजी में लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्युपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद, यानी नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्से को दर्शाती है।
हिंदू पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तथ्यों, अदालत में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवाले से भी ये सिद्ध करने की कोशिश बार बार की गई है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी परिसर के नीचे है। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर के घंटे और फूल मालाओं की आकृतियां अब भी हैं। इस पुरानी तस्वीर में ज्ञानवापी परिसर की टूटी हुई दीवार में घंटी और फूल मालाएं साफ दिख रही हैं। जो वर्तमान विवाद है ना कि ये पहले तो ये जान लीजिए कि काशी में कोई ये पहला मंदिर तो नहीं है, ये चौथा या पांचवां मंदिर वर्तमान शिव मंदिर विश्वनाथ मंदिर है। और इसके पहले जो ज्ञानवापी में जो मंदिर था विश्वेश्वर महादेव का, उसको तोड़ दिया गया। तो वो तोड़ने के बाद आपको ये भी जान करके आश्चर्य होगा कि लगभग 80 वर्ष तक डर के मारे कोई मंदिर बनारस में नहीं था, कोई विश्वनाथ की पूजा नहीं होती थी। हाँ, और ये तो अहिल्याबाई ने फिर बाद में जा करके इसको बनवाया। मुझे कई बार बनाया गया, कई बार उजाड़ा गया, इसलिए अब मेरा इतिहास जान लीजिए। पुराणों में मुझे आदि अनादि बताया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने फिर जीर्णोद्धार करवाया। 1194 में इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया। बाद में काशी के लोगों ने मंदिर को फिर बनवाया। 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने यहीं फिर एक भव्य मंदिर बनवाया। 1632 में शाहजहां ने मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हिंदुओं के बड़े विरोध की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ सकी। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर टूटने की सूचना दी गई। इसके बाद वहीं ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। प्राचीन समय में वही स्थान था जहाँ आज विश्वनाथ जी विराजमान है, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, वो ज्ञानवापी मंदिर था। तो वही मंदिर और काशी विश्वनाथ का परिक्षेत्र बहुत पहले की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इधर नहीं दिखाई पड़ा कि एक शिलापट लगा हुआ था छोटा सा मुख्य द्वार पर। उसमें लिखा था पंच क्रोशात्मक काशी, माने यहाँ से 5 कोस की चतुर्दिक एरिया को काशी कहते हैं। काफ़ी तोड़फोड़ हुआ है, बना है, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो शिलापट नहीं है। साल 1829 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।